वेलकम टू फौजिया स्टेप्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। आपके बाल अगर रुखे हैं, बेजान हैं, बिल्कुल ऑयल इसके अंदर से जो है वो निकल चुका है, आपके बालों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस है, आपके बाल आप सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा कंडीशनर जो डीप कंडीशनिंग का तरीक़ाकार आपको घर पे बता दिया जाए, जो आपके इस तरह के रूखे और बेजान बालों में एक नई जान पैदा कर दे, आपके बालों के तमाम मसाइल को हल कर दे, आपके बालों को दोबारा से जो है वो ऑयल जो है वो उसका जो है वो दोबारा से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। तो वो कौन-सा तरीका है कि घर पर बहुत आसानी से जो है वो हम अपने बालों को जो है रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले जी, कोई भी कंडीशनर जो आप यूज़ करते हैं, वो आपको इसमें चाहिए है। इसके अलावा आपको चाहिए जनाब कोकोनट मिल्क पाउडर, ठीक है? कोकोनट मिल्क पाउडर अगर अवेलेबल है वो ले लीजिए। कोकोनट मिल्क पाउडर अगर नहीं है तो कोकोनट मिल्क आपको चाहिए, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? 1 टेबलस्पून आपने ऑयल का यूज़ करना है। अगर मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो वो भी 1 टेबलस्पून यूज़ करना है, और अगर मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। कंडीशनर जो आप यूज़ करेंगे वो 6 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, और इसके अलावा एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल हमें चाहिए है। ये जो बालों को जो है वो बिल्कुल नरम और मुलायम करेगा, आपके बालों को सॉफ्टन करेगा, और इसका जेल जो है वो फ्रेश हमने निकालना है। सबसे पहले मैं इसके कॉर्नर्स को जो है वो कट करके इसका जो जेल है वो आपको निकाल कर लाइव दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है वो आपने इसको कट करना है और इसका जेल जो है वो निकाल लेना है। एलोवेरा जब भी अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए आप यूज़ करना चाहें, तो एलोवेरा को कट करने के बाद जो उसका एंड है जहाँ से आपने कट किया था, उसको कम से कम आप 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक किसी भी पानी के एक छोटे से जार में रख दीजिए, ताकि उसका जो येलो कलर का जो लिक्विड है वो उसमें से सारा का सारा निकल जाए। फिर उसके बाद आप उसको ड्राई करके, क्लीन करके आप इसको यूज़ किया करें, ठीक है जी। मैंने इसकी ऊपर की लेयर को हटा दिया, और मैं छुरी की मदद से जो इसका निचला हिस्सा होता है उससे मैं इसे रब करके इसका जेल जो सारा है वो इसमें से निकाल लूँगी। जितना हमें कंडीशनर हमने अपने बालों के लिए लिया है, उतना ही हमें एलोवेरा जेल लेना है। अगर मैं 6 टेबलस्पून कंडीशनर के ले रही हूँ तो मुझे 6 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के भी चाहिए। दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखनी है, ठीक है जनाब। बालों की लेंथ ज़्यादा है तो हर चीज़ की मिकदार डबल या ट्रिपल की जा सकती है। तरीक़ेकार यही होगा। हम मेरे बाल छोटे हैं तो मैं इस वजह से इतना बना रही हूँ, ठीक है जी। इस तरह से आप सारे का सारा जेल जो है वो एलोवेरा का इसमें से जो है वो निकाल लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको आगे चलकर बताऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जिन बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें, ठीक है जी। इस तरह से हम करेंगे तो हमें ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जेल बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लिक्विड ही हो जाता है, और आराम से हम इसमें से निकाल लेते हैं। एलोवेरा जेल आपके बालों को ना सिर्फ मॉइस्चराइज़ करेगा, बल्कि आपके बालों की डलनेस को भी ख़त्म करेगा, बालों को स्मूथ और सिल्की बनाएगा। ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो एलोवेरा की हैं, जो कि बालों के लिए हैं, और बालों के लिए नेचुरली जो है वो बहुत ही अच्छा मास्क हम एलोवेरा का जो है वो प्रिपेयर करके अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह के मास्क से हटकर आज हमने कहा कि डीप कंडीशनरिंग जो है वो एलोवेरा से करना सिखाएँ, कि किस तरह से अपने बालों को जो है वो आप एलोवेरा का यूज़ करके डीप कंडीशन कर सकते हैं घर पर। बहुत महँगे-महँगे, बहुत एक्सपेंसिव कंडीशनर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल कंडीशनर जो आप अपने घर में अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आप वही आप कंडीशनर लेंगे, और उसके अंदर ये एलोवेरा जेल जो है वो आपने शामिल करना है, ठीक है। कंडीशनिंग तो चलें जो होती है सो होती है, वो बालों को कंडीशनर हम जो है वो जब अपने बाल वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद करते करते ही करते हैं। लेकिन अगर हम डीपली कंडीशनर करें, जो ये उन बहनों के लिए हैं जिनके बाल ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं, ये उन्होंने अपने बालों के लिए करना है। कम से कम 15 दिन में एक बार, ठीक है, 10 दिन में एक बार आप ये कंडीशनिंग इस तरह से डीप कंडीशनिंग अपने बालों के लिए ज़रूर करें, ताकि आपके बाल रिपेयर हों। एक बॉल में मैंने वो एलोवेरा जेल के 6 टेबलस्पून जो हैं वो डालने हैं, ठीक है, जो मैंने अभी निकाला है आपके सामने। अब इसके अंदर मैंने शामिल करना है 6 टेबलस्पून ही, ये मेरे पास जो कंडीशनर है वो
ठीक है। आपने कंडीशनर जो आप अपने बालों के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं वही कंडीशनर लेना है और वो इसके अंदर आपने 6 टेबलस्पून ही डाल लेना है। ठीक है। ये जितना भी है ये मैंने 6 टेबलस्पून ही निकाला हुआ है। मैं अब उस एलोवेरा जेल में ये कंडीशनर भी शामिल कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो मैंने आपको बताया है कि या तो इसके बाद आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो कोकोनट ऑयल शामिल करेंगे या फिर कोकोनट मिल्क का 1 टेबलस्पून आपने ऐड करना है। और अगर आपके पास कोकोनट जो मिल्क पाउडर होता है वो अवेलेबल है तो वो 1 टीस्पून आपने इसके अंदर डालना है। इन तीनों में से एक चीज़ आपने डालनी है। ठीक है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा जो हैं वो रफ़ हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा जो है आपने कलर करवा करवा कर डैमेज कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्लीच्ड हैं आपके बाल, तो तब आप इसको 1 से लेके 2 टीस्पून आप मिल्क पाउडर जो है वो इसमें डाल सकते हैं। और अगर मिल्क पाउडर के बजाय दूसरी चीज़ आप ऐड करेंगे तो 2 टेबलस्पून आपने मिल्क इसके अंदर कोकोनट मिल्क डाल लेना है उस सिचुएशन में कि जब आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्लीच्ड हैं। ठीक है। मैं 1 टीस्पून इसके अंदर जो ये मिल्क पाउडर मेरे पास कोकोनट मिल्क पाउडर है ये मैं ऐड कर रही हूँ। किसी भी बड़े स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएगा और ये उन बहनों के लिए भी बता रही हूँ, बाकी अल्टरनेट्स के जो ये चीज़ें नहीं ले सकते वो सिंपल ऑयल इसमें जो है वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को बहुत अच्छे से डीपली जो है वो नरिश करेगा, बालों को जो है वो नरम व मुलायम बनाएगा। बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसे बड़े अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेना है। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, अगर आपके बाल कॉम नहीं हुए हुए तो सबसे पहले आपने अपने बालों को कॉम कर लेना है। बाल आपके क्लीन होने चाहिए, वॉश किए हुए होने चाहिए पहले से। आप सबसे पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से जो है वो कॉम कर लीजिए ताकि आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, बिल्कुल सही हो जाएं। ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से जब आप कॉम कर लेंगे तो फिर ये जो मास्क आपका हमने जो कंडीशनर बनाया है ये आपने ऊपर से लेकर नीचे तक अपने बालों में अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई करना है। सारे के सारे बालों में ये मास्क ये कंडीशनर आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। आप अपनी रूट्स में भी अप्लाई कीजिए, आप अपने बालों के एंड्स में भी इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए। सारे बाल जब आपके फुली कवर्ड हो जाएं तो फिर उसके बाद आपने दोबारा एक बार कॉम अपने बालों को कर लेना है ताकि तमाम बालों में अगर कोई बाल उलझ जाएं तो वो भी सुलझ जाएंगे। फिर एक गर्म पानी आपने एक किसी भी टब में ले लेना है। ठीक है। और एक टॉवल को जो है वो अच्छे तरीके से गर्म पानी में डालकर निचोड़ कर आप अपने बालों पर अच्छे तरीके से लपेट लीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर उसके बाद आपने बालों को वॉश करना। एक तरीका ये हो गया। और अगर इन केस टॉवल गर्म पानी में नहीं डिप किया, नॉर्मल पानी में टॉवल को डिप करके आप अपने बालों पर लपेट लीजिए। ठीक है। और उसके बाद आप ये जो ब्लो ड्राई होता है उससे अपने बालों को हीट दीजिए 15 से 20 मिनट तक। ठीक है। और उसके बाद उसको 10 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल हो जाए तो फिर आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। ठीक है। वॉश करने के बाद आप अपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम कीजिए। कॉम करने के बाद अपने बालों में कोई भी अच्छा सा सीरम जो हेयर सीरम होता है वो आप अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। टॉवल लपेटने के बाद आप अपने बालों को थोड़ी सी देर छोड़िएगा, गरम गरम जब होंगे तो उसके बाद आपने कम से कम 15 मिनट तक बालों को टॉवल में लपेट के छोड़ देना है ताकि वो ठंडा हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए और जो उसकी हीट है आपके बालों के जो है वो एंड तक पहुंच जाए। ठीक है। फिर आपने ये सीरम जो है बाद में वॉश करने के बाद अप्लाई करना है अपने बालों पर अच्छे तरीके से। ठीक है। हफ्ते में कम से कम 15 दिन में ये एक मरतबा आप कर सकते हैं। बालों को डीप कंडीशनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से बालों को